इसका असल नाम, पुराना नाम जलाल सर था। तो आपको पता है फिर शहजादे और बादशाहों के शौक बड़े निराले होते हैं। मैं हज़रत अली का कॉल माइंड में लाता हूँ कि यार जो आपके दर पे आता है उसको रब भेजता है, वो खुद नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। डेयरी मार्केटिंग से मैं हूँ आपका अपना होस्ट कामरान अहमद। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, बल्कि शख्स कहना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना जा रहे हैं जो कि वाह गार्डन और टेक्सला की आन भी और शान भी। माशाल्लाह बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक अपना मुकाम एक ऐसा पैदा कर दिया और बहुत सारे लोग खासकर यूथ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छे और मजबूत और पायदार काम किए। आइए जी हम आपको मिलवाते हैं सरदार हमजा खान साहब ऑफ वाह गार्डन। तो ये है जी हमारे सरदार हमजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कमरान साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ये बताइएगा कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वाह गार्डन, इसकी हिस्ट्री क्या है? कमरान साहब सबसे पहले बात यह है कि इसका नाम वाह गार्डन नहीं था। अच्छा, इसका असल नाम, पुराना नाम जलाल सर था। ठीक। जो जलाल खान हमारे बुजुर्ग गुजरे उनके नाम पे था। अच्छा, ये नाम जाके कुछ चेंज हुआ है 1625 के बाद, जब यहाँ पे स्टे किया जहांगीर बादशाह ने आके। अच्छा, चूँकि मुगल बादशाह था, ये क़यामगाह उसने बनवाई, यहाँ रुकता था जब भी काबुल से आता था। ठीक हो गया। तो आपको पता है फिर शहजादे और बादशाहों के शौक बड़े निराले होते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। खूबसूरती को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। फिर जहांगीर बादशाह जो था वो मैनोश भी बहुत गजब का था। जी जी ठीक। वो शाम के टाइम अक्सर यहाँ पे जब मैनोशी के बाद वॉक करता था, ये सब्ज़ा, पहाड़ी, चांद, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैसे ही माहौल को बहुत ज़बरदस्त सा बना देते हैं। ये उसने वॉक करने के दौरान उसने कहा था वाह वाह, बेसिकली फारसी का वर्ड है। अच्छा, ये टाइम वहाँ से वाह पड़ गया जलाल सर से। तो इसका नाम वहाँ से यानी कि वहाँ से वाह पड़ गया 1625 से 1630 के बीच में कोई टाइम पीरियड था। अच्छा। और ये जो पुराना गांव आप देखते हैं जो आज यहाँ पे आबाद है, ये गांव यहाँ पे नहीं था। ये गांव वाह गार्डन के ऊपर था, जहाँ आज कब्रिस्तान के साथ मेरा मुगलिया बैठक बना हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस साइड पे था। ठीक हो गया जी। तो ये जो अभी आपने मुगलिया बैठक की से बात करते हैं जी, मुगलिया बैठक का जो सेटअप बना हुआ है, जी, तो ये कितना टाइम पहले आपने ये सेटअप बनाया? असल में इसमें सारा इंटरेस्ट जो था, मैं बिल्कुल बिजनेसमैन नहीं हूँ। जी बिल्कुल। ये मेरा छोटा भाई है अहमद खान, अच्छा। उसके माइंड में आइडिया आया, ज़मीन अपनी मौजूद थी, उसने खुद सारा सेटअप लगाया और वही उसको रन कर रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एनवायरनमेंट। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है लोगों की तरफ से। और एक इलाके के लिए भी अब मैं कहता हूँ कि समझता हूँ कि हमारी सबकी इज्जत है इसमें। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा सर। माशाल्लाह इतनी छोटी एज पे जी, अगर देखा जाए तो तहसील टेक्सला के अंदर जी, बहुत ज़्यादा आपका नाम गूंजता है, इसकी वजह क्या है? हाँ ये तो मैं लोगों की मोहब्बत कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात मेरा अखलाक है। अच्छा। लोगों के साथ रवाबत मेरे बेलौस अच्छे हैं। कुछ लोग अपने घर से ताल्लुक़ बनाते हैं, कुछ सियासी बनाते हैं, कोई किसी और वजह से। मेरी कोशिश होती है कि जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये आज तक मेरा रात तक बंद नहीं हुआ माशाल्लाह। और मेरी बाखुदा इसमें मैं हल्फ देता हूँ कि कभी भी सियासी कोई जहन रख के मैंने लोगों को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया। हमेशा जो साइल आया है मेरे दरवाजे पे, तो मैं हज़रत अली का कॉल माइंड में लाता हूँ कि यार जो आपके दर पे आता है उसको रब भेजता है, वो खुद नहीं आता। कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो ये मेरा ईमान है। तो मैं कहता हूँ खाली हाथ वापस ना लौटे, तो कोशिश पूरी करता हूँ, बाकी रब काम करता है। तो लोगों से मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अपने इलाके से, अपने गाँव से लॉस्ट अटैचमेंट है। और ये मेरा रब जानता है, बेगर्ज है। मैं कहता हूँ जो कोशिश कर सकूँ कामों के हवाले से करूँ, इसको एक रोल मॉडल बना दूँ, इस इलाके को मॉडर्न विलेज बना दूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेंगे। बहुत अच्छी आपकी सोच है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे गूंज रही है जी, पॉलिटिक्स में भी आप सर ये मेरे मेहरबान है, आप जैसे मेरे अपने गांव से आपका ताल्लुक है। जी जी। आप जैसे भाइयों की, बुजुर्गों की ख्वाहिश है कि एक बंदा एक नेक नीति से वैसे ही सीट के बिना बैठ के लोगों के काम कर रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश है कि आप आगे आएँ, ताकि जब सीट का एक अपनी पावर होती है। और वैसे भी मैं जिस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये सियासत के बानी खानदान मेरा ननिहाल फैमिली है।
वो पब्लिक को भी पता है, हिस्ट्री उठा के देख लें। सर सिकंदर याद खान जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर मुसलमान गुजरे, जिनका ताल्लुक वहाँ से, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। जो आज बादशाही मस्जिद में दफन है, जिनको मुसलमानों ने यहाँ पे दफन ही नहीं करने दिया कि हमारा फ़ख्र है, हम वहीं दफन करेंगे। तो ये वहाँ गाँव समझे तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हमारे बुजुर्ग वहाँ पे दफन है। सही है। और उनसे सियासत शुरू हुई जिन्होंने इबादत समझ के की। और ये वो सियासी लोग थे जो अपना सब कुछ बर्बाद करके सियासत करके, अपने मुरब्बे बेच के, अपनी जायदादें बेच के, वो आजकल वाले सियासियों की तरह कमाते नहीं थे। बात अगर सच्ची जी, मैं आपका वो इशारा समझ चुका हूँ। अपना नुकसान किया, अपने घर को आग लगाई, अच्छा, और लोगों की खिदमत की। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। सियासत बेसिकली देखे ना, सियासत का मतलब क्या है? बेसिकली खिदमत है। जो अब मैं नहीं चेंज हो गया, अब तो सियासत का मतलब है मफादात। दैट्स इट। माशाल्लाह, ठीक है। और ये जो अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं मुगलिया गार्डन की अगर बात करें जी, तो इसको और मज़ीद कैसे डेवलप कर रहे हैं ये अदारे, और इसकी जो आमदोरफ्त है लोगों की, और अक्सर जो फैमिलियाँ आती हैं वो कुछ अनकम्फर्टेबल सी फील करती हैं। कामरान भाई, इस हवाले से हम लोग बड़े अरसे से खत लिख रहे थे, डीजी को यहाँ पे विजिट पे बुलाया हमने, बड़ी कंप्लेंट्स की। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था, आपकी भी नॉलेज में होगा, पार्किंग का था। ये जो पार्किंग मुगलिया बैठक के बाहर बनी है, बेसिकली तो हमारी निजी जगह है, निजी। इसका वाघ गार्डन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये ना मौजूद होती तो मेरे ख्याल में लोग रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाया करते हैं। पब्लिक बहुत आती है गर्मियों में, तो भला हो। आपको पता है हमारे लिए ये भी फ़ख्र है, जनरल हसन साहब हमारे जनरल हैं वहाँ से, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने हमारे कहने पे डीजी को दोबारा बुलाया, और उसके साथ हमारे कुछ मुज़ाकरात हुए जिसमें जनरल साहब ने सारा काम करवाया। एक तो जो आपका पानी, साफ पानी आ रहा है मस्जिद को, जिसमें आपने देखा होगा गर्मियों में जहाँ जो सोर्स है वहाँ पे सब नहाना शुरू कर देते हैं, हम तक गंदा पानी पहुँच रहा था। उसको कवर करने का एक मंशूर रखा, वो कवर हो रहा है, आपने देखा भी होगा। उसको बंद कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट जो मस्जिद में पानी आ रहा है, जी, जो सदियों से चलता आ रहा है साफ पानी, उसको गंदा मत किया जाए। दूसरा, हम लोगों ने पार्किंग के इशू पे बड़ा जोर दिया, तो भला उनका जो आपकी रोड नीचे जा रही है इस्माइल के घर से नीचे, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जगह पड़ी है, इसको उर्फ़े आम में हम लोग अपने इलाके में जब्बा बोलते हैं। हाँ जी, वो जगह पार्किंग के लिए वक्फ हो रही है ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाए, रोड ब्लॉक ना हो, कि इमरजेंसी होती है, कोई मातम फौत की, तो वहाँ से लोग, आपको पता है 2-2 घंटे गुजर नहीं सकते, हम लोग भी नहीं गुजर सकते। तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। और तीसरा ये कि यहाँ पे झूले लग रहे हैं बच्चों के लिए प्रॉपर, बाहर वाली साइड नहीं, बाहर वाली साइड पे पार्किंग के साथ। अच्छा, ये प्राइवेट कोई कंपनी लगाएगी या नहीं? ये बेसिकली ठेके दिए जाएंगे, आपको पता है गवर्नमेंट ठेका देती है। ठीक है, या सारे कदीमा वाले, आज कॉलेज वाले देंगे। जी बिल्कुल। तो उसमें आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं भी आपके नोटिस में ना हो, हम लोग तो अपनी याद में इस गेट से गुजर रहे हैं ना, शुरू से जो रोड के ऊपर बना है मुगलिया बैठक के सामने, बेसिकली जो वाघ गार्डन का नक्शा है, वो नक्शा आपके जबे वाली साइड का गेट है, ये एंट्रेंस गेट था। अच्छा, जो उनका नक्शा है प्रॉपर, जिसको सुरगा बोलते हैं, एग्जैक्टली वो नक्शा था। आप जामिया मस्जिद से जैसे आप जाते हैं तो अभी छोटा गेट किया हुआ है, छोटा गेट किया हुआ है, ये एंट्रेंस है। इसके बाद उन्होंने बड़ा गेट भी बंद किया हुआ है, आपने देखा है, जिसको हम अपनी जुबान में चौखंडी बोलते हैं। इसके पास एक गेट बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी, वो एंट्रेंस दी जाएगी, कुछ मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ खड़े हो जाएंगे, उससे काफी बेहतरी आएगी। और दूसरा, हम लोग ये जोर दे रहे हैं कि यहाँ पे दरख्त लगाए जाए। आपके मेरी याद में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी थी, वो काफी अट्रैक्ट हुई है, अट्रैक्ट करती थी। देखिए ना जी, आपकी पगडंडियां बनी हुई थी, फैमिलीज बैठती थी। अब सबसे बड़ा हमारे जो इशू क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे फैमिलीज आना बड़ा कम हुई है, उसकी सबसे बड़ा रीजन कबायली पठान जो है यहाँ पे, वो लड़के चौराहे पेश आके बैठ जाते हैं, खवातीन को तंग करते हैं। वो भी हमने अब पिछले साल से CPO साहब को लिख के प्रॉपर यहाँ पे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो, कंफर्टेबल माहौल में आके यहाँ पे बैठा करें, पहले की तरह माहौल डेवलप हो जाए। तो खान साहब ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, एक तो मुगलिया बैठक का भी विजिट करते हैं और साथ में बाग गार्डन को भी जरा विजिट करते हैं। तो बकाया सवाल जो है वो आपसे जरूर, ठीक है। आइए जी, अब हम चलते हैं मुगलिया बैठक और बाग गार्डन।
खान साहब, ये जो अभी हम वाह गार्डन में मौजूद है जी, और डेवलपमेंट के हवाले से बताएं कि यहाँ पे मज़ीद क्या डेवलपमेंट हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं और क्या कैसे ये सारा काम। देखें जैसे सबसे पहले मैंने जिक्र किया था कि एक तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू था पूरे इलाके का, वाह गाँव का। ठीक है, जैसे कि आप ये पानी देख रहे हैं, ठीक है, ये पानी आ तो चश्मा से रहा है, लेकिन ये इसका एक सोर्स हमारे नहर से होते हुए पूरा मस्जिद के नीचे से गुजरा है, जहाँ से लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जामा मस्जिद है वाह गाँव की, जहाँ पे ये साफ पानी जा रहा था सदियों से, लोग वज़ू करते हैं, नहाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी नाअहली की वजह से, इंतज़ामिया की कह लें कि यहाँ पे लोगों ने नहाना शुरू कर दिया, जिसमें इतना गंद कीचड़ बना कि गंदा पानी जाना शुरू हो गया था। ठीक है। तो भला हमारे कज़न है, वहाँ के लिए बड़े फ़ख्र की बात भी है, जनरल हसन साहब मौजूदा जनरल है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमने उनका दरख्वास्त की, उन्होंने डीजी को बुला के फिर ये सब आप देख रहे हैं ये जंगला इसका मकसद यही है कि यहाँ पे लोग नहा ना सकें। नहाने के लिए ऑल पाउंड्स भी हैं, जी बिल्कुल, बीच में इनके चैनल्स जा रहे हैं, इसको कवर कर दिया गया है। अच्छा, ताकि कम से कम गाँव वाले जो लोग हैं वो उनको साफ पानी जा सकें और वज़ू बना सकें, नहा सकें, इसमें कोई गंद ना डले। तो उसके अलावा यहाँ पे बाहर पार्किंग का इशू आ रहा था, अच्छा, उसको हाईलाइट किया हम लोगों ने। इनकी बाहर अपनी वाह गार्डन की जगह काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तकरीबन कोई 70 से 80 कनाल, जिसको उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया था। अब जाके हमारे आवाज़ उठाने पर इन लोगों ने वहाँ पे पार्किंग भी दे रहे हैं और वहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए झूले भी लग रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये दो मेजर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काम हो रहे हैं। जी अच्छा, तो ये जो वाह गार्डन में पानी है, जी, ये पानी कैसा है? मीठा है, खारा है? देखिए जी, इस बारे में तो मैं आपको विद प्रूफ बात कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी अपना एक प्लांट लगा हुआ है पानी का, मिनरल वाटर का। तो जब यहाँ पे एगेट वाले आए थे, एगेट एक बहुत मशहूर कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एगेट वालों ने सबसे पहले यहाँ सोर्स तलाश करने की कोशिश की कि पानी कहाँ से आ रहा है। जब उन्होंने माहिरीन सारे यहाँ घूमे पहाड़ों पे, तो उन्होंने एट द एंड जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई चैनल, कोई रग थ्रू हुई है को हिंदू कश से जो पानी यहाँ पे आ रहा है, और उनको सोर्स नहीं मिला। को हिंदू कश का सिलसिला है कोई जो यहाँ पे आके टच हो रहा है, कोई रग, कोई वेन आ रही है ऐसी पानी की, और ये वो पानी है जो सदियों से इसी फ्लो में आ रहा है और कभी भी कम नहीं हुआ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। और दूसरा उन्होंने उसमें रिपोर्ट में लिखा था कि वन ऑफ द बेस्ट वाटर, मिनरल नॉट मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर, ये दुनिया का सबसे बेस्ट स्प्रिंग वाटर है, जहाँ और ऐसा चश्मा हमने कहीं भी नहीं देखा। और ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमें ये नेमत अल्लाह ने दी हुई है, जिसकी हम लोग कदर इतनी नहीं कर पाते। और आपके शायद नॉलेज में हो कि जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बहुत बड़ा इदारा है, सारा पानी यहाँ से लेके जा रहे हैं। जितना भी पानी है वो वाह गार्डन से जा रहा है, सोर्स ये है। और मुझे मेरे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पानी यहाँ से लेने के बावजूद हमें कोई कोटा नहीं दिया गया। जिस तरह हमारे गांव में यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के मौजूद हैं, गुर्बत भी है और बड़े टैलेंटेड लोग भी हैं, कोई शक, तो उनको एटलीस्ट कोटा जरूर मिलना चाहिए पीओएफ के हवाले से। एक तारीखी गाँव के लोग हैं, लोकल मकामी लोग हैं, जब पानी भी इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम नौकरी के हवाले से कोटा होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपका फोन आ रहा है, आप वो जरा। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मौसम गर्मा में जी, जब फैमिलीज आती हैं जी, और क्राउड आता है, तो वो जी, कहाँ पे नहाएगा अगर ये आपने बंद हो गया ये वाह गार्डन का? देखिए जी, नहाने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एक पॉन्ड मौजूद है, ये तालाब मौजूद है, उसके अलावा डिफरेंट चैनल्स पानी के जा रहे हैं जहाँ फैमिलीज आराम से बैठ सकती हैं, बच्चे नहा सकते हैं। उसके लिए एक ये मखसूस जगह छोड़ी है सिर्फ साफ पानी के लिए, बाकी और ऑल ओवर द वाह गार्डन आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पानी की शाखें जा रही हैं, कोई इशू नहीं आएगा फैमिलीज के लिए। ठीक है। और जो फैमिलियों के साथ लोग आते हैं, जी, ठीक है, फैमिलियाँ आती हैं और फैमिली अपने आप को यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों का ये है कि अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज से अगर 10-15 साल पीछे जाएं तो माहौल टोटली डिफरेंट था यहाँ पे। आप भी चूँकि यहाँ के बासी हैं, आपने देखा होगा कि एक तो सबसे पहली बात है सब्जा बहुत ज़्यादा था, दरख्त थे बहुत ज़्यादा, ये नहरें पक्की नहीं थी, कच्ची जो थी वो एक अपना ही मंजर पेश करती थी, जिसको हम अपनी जुबान में कट्ठा बोलते हैं। जगह जगह कट्ठे थे, फैमिली बैठा करती थी, जी जी बिल्कुल, अपने खाने घर से बना के लाते थे लोग, बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन वो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, ये पुख्ता तो किया गया, लेकिन पुख्ता करने के साथ साथ इतनी तवज्जो नहीं दी गई कि इतनी जगह छोड़ी जाए कि फैमिलीज पले के उन्हें बैठ सकें। और दूसरा मैं यही कहूँगा कि कुछ माशरे की बेहयाई भी बड़ी है, लोगों में वो तकद्दुस नहीं रहा फैमिलीज के लिए, स्पेशली यहाँ पे वो काबली पठान मैं कहूँ मेजॉरिटी, वो यहाँ पे आते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिससे फैमिलीज अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। लेकिन पिछले साल से हम लोगों ने CPO साहब को एप्लीकेशन दी, अब बाकायदा यहाँ पे पुलिस के मुलाजिम खड़े किए जाते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का हंगामा या कोई गलत काम ना हो।
यानी कि फैमिली को प्रॉपर इंशाल्लाह आप प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक। खान साहब में देखा गया कि वाह गार्डन में जी एक तो दरख्त बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो गए, जी। ठीक है, और कम भी हो पा रहे हैं, इसकी क्या प्लानिंग है? क्या इमरान साहब, ये तो देखे ना, महकमे ने तवज्जो ना देने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त पुराने काट भी दिए गए। हालांकि वो इस बाग गार्डन का हुस्न था, और जितना पुराना दरख्त होता है आपको पता, बड़ा तारीखी हो जाता है, उसमें तवज्जो नहीं दी गई, काटे गए लेकिन लगाए नहीं गए। अब जाके हम सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, महकमे ने भी साथ दिया, तो हम लोगों ने प्लांटेशन की है, यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त लगाए हैं। आपके नॉलेज में शायद हो, बड़े बूढ़ों से सुना होगा, इससे पहले यहाँ पे लोग काट के बागात हुआ करते थे थ्रू आउट इस बाग गार्डन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अदम तवज्जो के वजह से ये सब ख़त्म हो गए। तो इससे इसका हुस्न मानून पड़ा है, क्योंकि ये जो अब ब्यूटी आपको नज़र आ रही है नेचुरल नहीं है। पहले जो दरख्तों से हुस्न था, बागात से था, वो अब आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया के साथ लेके चलें और इसमें बेहतरी ला सकें इंशाल्लाह। जी ठीक जी। नाजरीन, ये तो थे हमारे सरदार हमजा खान साहब, इनकी आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी अता करे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक के पेज को लाइक कर दें। ज़िंदगी रही और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।